आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आपने एक कहावत तो शायद जरूर सुनी होगी, नशा शरीर का नाश करता है। मॉडर्न युग में नशा करना तो एक ट्रेंड सा बन चुका है। लोग शौक के लिए तरह तरह के नशा करते हैं। आजकल नशे का चलन युवाओं में तेजी से बढ़ रहा है। युवा वर्तमान में नशे की लत में यूं कुछ डूब रहे हैं जैसे बरसों बाद प्रेमिका से मिला एक प्रेमी। नशा वो जाल है जिसमें आजकल युवा फंसते चले जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य भी अब इससे अछूता नहीं रहा है। इंडिया टाउन न्यूज नशे के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहा है और हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की भी कोशिश कर रहे हैं। वहीं अब गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि नशे के खिलाफ लड़ाई हार चुकी है दुनिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। आज उन्होंने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बैठक ली है। उन्होंने कहा है कि अब ड्रग ट्रैफिकिंग का ट्रेंड बदल रहा है। स्मगलर नेचुरल ड्रग से सिंथेटिक ड्रग की ओर बढ़ रहे हैं और ड्रग्स कम मात्रा में आती है और इसकी कीमत सबसे ज्यादा होती है। छत्तीसगढ़ में गांजे के नशे का 4.98% इस्तेमाल होता है। ये राष्ट्रीय औसत से 2.83% ज्यादा है। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। हमें देखना पड़ेगा कि बड़ी मात्रा में गांजा, चरस, ड्रग्स कहां से आते हैं, किसके माध्यम से इस्तेमाल होते हैं। छत्तीसगढ़ में कई पुनर्वास केंद्र चल रहे हैं। पुनर्वास को और बेहतर करने की चिंता करनी चाहिए। अमित शाह ने कहा है कि ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम जीरो टॉलरेंस के रवैये के साथ देश को नारकोटिक्स मुक्त, नशा मुक्त बनाए और प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करें। मुझे विश्वास है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का ये जोनल कार्यालय नारकोटिक्स नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हमने देश के हर राज्य में एक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। मादक पदार्थों की तस्करी का चलन बदल रहा है। देश की सुरक्षा के साथ जुड़े हुए सारे पहलुओं को नारकोटिक्स के विदेश से अर्जित किए हुए धन से प्रभावित करना भी लक्ष्य है। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जीरो टॉलरेंस की वृत्ति के साथ हम देश को नारकोटिक्स फ्री बनाए, नशा मुक्त बनाए और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है उसको चरितार्थ करें। आज यहां नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के रायपुर जोनल यूनिट का वर्चुअल उद्घाटन हुआ। 5000 वर्ग फीट में फैला हुआ ये ऑफिस नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए अपने आप में कंप्लीट ऑफिस है। हमने लक्ष्य रखा है कि देश में हर राज्य में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना की जाए और इसके माध्यम से राज्य सरकार का सहयोग कर ड्रग के दूषण को कंट्रोल करने का भारत सरकार का गृह मंत्रालय प्रयास करेगा। तस्कर प्राकृतिक दवाओं से सिंथेटिक दवाओं की ओर बढ़ रहे हैं जो बहुत कम मात्रा में बनती है। ये दवाएं सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं और इनकी कीमत भी सबसे ज्यादा होती है। छत्तीसगढ़ में नशीली दवाओं का उपयोग 1.45 प्रति व्यक्ति है जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। ड्रग ट्रैफिकिंग का ट्रेंड बदल रहा है। नेचुरल ड्रग से सिंथेटिक ड्रग की ओर ड्रग तस्कर आगे बढ़ रहे हैं, जिससे बहुत कम मात्रा में ड्रग आती है और सबसे ज्यादा नुकसान और सबसे ज्यादा कीमत भी उसकी होती है। छत्तीसगढ़ राज्य में सीडेटिव के उपयोग का प्रतिशत 1.45 है जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। एक प्रकार से छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। बंगाल की खाड़ी के नजदीक भी है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश की कोस्टल कनेक्टिविटी भी ड्रग का एक रूट तैयार करती है और गांजा की तस्करी आंध्र ओडिशा के सीमा से होती है। छत्तीसगढ़ में गांजा के नशे का उपयोगकर्ता 4.98% है जो राष्ट्रीय औसत 2.83% से बहुत अधिक है।
वो हमारे लिए एक चिंता का विषय होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गांजे की तस्करी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से होती है। एनसीबी इसकी जांच वैज्ञानिक तरीके से करे। हमें ड्रग्स तस्करों के नेटवर्क तोड़ने होंगे। हमें ऊपर से लेकर नीचे तक काम करना होगा। जब तक आप पूरी तरीके से चैन समाप्त नहीं करते हैं, तब तक नेटवर्क को ध्वस्त नहीं किया जा सकता। हमारा उद्देश्य नेटवर्क ध्वस्त करना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि साल 2047 में आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी। हमने देश को नशे से मुक्त करने का संकल्प लिया है। देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 2047 में जब देश की आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, तब इस महान देश को नशे से मुक्त करने का संकल्प लिया है। और धीरे धीरे ये संकल्प 130 करोड़ की आबादी का संकल्प बनता जा रहा है। और मैं मानता हूं कि नशा मुक्त भारत का संकल्प समृद्ध, सुरक्षित और वैभवशाली भारत के संकल्प के लिए बहुत महत्वपूर्ण संकल्प है। नशा मुक्ति धीरे धीरे 130 करोड़ लोगों का संकल्प बनता जा रहा है। समृद्ध, सुरक्षित, वैभवशाली भारत के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने कहा कि नारकोटिक्स केवल भारत की समस्या नहीं है, नारकोटिक्स वैश्विक समस्या है। हम नशे के खिलाफ लड़ाई शिद्दत, जुनून से लड़े और जीते। दुनिया के कई ये लड़ाई हार चुके हैं। नारकोटिक्स देश की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। नारकोटिक्स के अवैध व्यापार से जो धन अर्जित होता है, वो धन आतंकवाद, नक्सलियों और भारत के अर्थतंत्र को निर्बल करने के काम में आता है। मगर मैं मानता हूं कि भारत ने सबसे ज्यादा जागरूकता रखने की जरूरत है। भारत में ये दूषण के खिलाफ लड़ाई कैसे जंचर पर है, कैसे स्टेज पर है। अगर ये लड़ाई हम अभी शिद्दत के साथ लड़े, जुनून के साथ लड़े, रणनीति के साथ लड़े, तो लड़ाई हम जीत सकते हैं। मुझे ऐसा कहने में कोई झिझक नहीं है कि दुनिया के कई देश ये लड़ाई हार चुके हैं। भारत में नारकोटिक्स का दूषण सिर्फ नारकोटिक्स का दूषण नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी जुड़ा हुआ। नारकोटिक्स के अवैध व्यापार से जो धन अर्जित होता है, वो नारकोटिक्स से अर्जित किया धन टेररिज्म, नक्सलिज्म और भारत के अर्थतंत्र को निर्बल करने के काम में भी आता है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में गांजे की तस्करी एक बहुत बड़ी चुनौती है। छत्तीसगढ़ में गांजे की खपत का अनुपात पूरे देश की तुलना में 2 गुना है। जांच एजेंसियों को साइंटिफिक अप्रोच ले जाने की जरूरत है, जिससे नशे का तंत्र नष्ट होना चाहिए और पूरी चेन को समाप्त करना होगा। इसी कड़ी में इंडिया टाउन न्यूज की मुहिम है नशे की बेड़ियों से समाज को आजाद कराना, ताकि हमारे देश का आने वाला भविष्य सुरक्षित हो सके। इंडिया टाउन न्यूज आप सभी से अपील करता है, आजकल के ट्रेंड देखकर नशे को फैशन ना समझे। संकल्प ले जीवन में स्वस्थ रहने का, तो नशे से दूर रहना है। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।